रुपए का भंडारा। चौंक गए ना? लेकिन ये हुआ था वो भी कान्हा की नगरी में। घटना पिछली सदी के 6 दशक की थी। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा था, बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियाँ थी। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गाय माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार तो कोई भूला भटका यात्री आ जाता है, 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का भारी खर्च चलता था। फिर भी संत जी 10-20 दीन दुखियों का भंडारा करते थे और ये इसी तरह चलता रहता। बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भी भिक्षाटन के लिए बाहर निकल ही नहीं सकता था। किसी तरह से 2 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन, 1 दिन का ही सामग्री बची। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए ही गोविंद जी के मंदिर जा पहुँचे। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपना खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूँगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने बट्टे चप्पल में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आए और आदर पूर्वक उसे अंदर ले आए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बिठाया। फिर बड़े संकोच में कहा, माता जी, कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माता जी, आज्ञा करिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपये का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपये अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी, 2 रुपये लेकर क्या करूँगा? मेरे यहाँ सैकड़ों रुपये रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दे। दूसरे ने कहा कि माता जी, जाकर अपने रुपये से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माता जी, रखे रहिए, इसमें आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माता जी, मेरे अहोभाग्य जो आप इस कुटिया में पधारी, लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई, रुपये देकर जाने लगी। तब संत जी ने कहा, माता जी, रुकिए, अपने रुपये के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपये में कौन सा भंडारा करेगा। फिर वहीं रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ, माता जी के 2 रुपये का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। अब माता जी ने कलम कागज मांगकर एक पर्चा बनाया। 50 बोरा गेहूँ, 50 बोरा चावल, 5 कुंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 5 टिन देसी घी, 5 टिन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा और 50 कुंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माता जी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माता जी, आप कौन हैं? बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माता जी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सके। संत जी ने कहा, पर माता जी, मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माता जी ने कहा, इसकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता ये सामान किराए के गोदाम में रखवा दूंगी।
बस आप ऐसे ही निस्पृह बने रहें। बाद में बगल में 1 एकड़ ज़मीन खरीदकर एक बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़े से आश्रम में हैं। संत जी नहीं रहे, मगर दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है।